हाँ बैठो 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 ना आप लोग बैठो। बैठो बैठो। पटोरी से आए थे भैया जी। बैठ जाओ। आपको जब घर गए थे जब भी आपसे तो आज बात हुई थी और आपने कहा जब हम आए तो कैमरा हाँ 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 फिर हम आए थे हम भी आए थे और अखिलेश भी आया था भाई छोटा। हम दोनों जन आए थे। यहाँ पे 2-3 लोग और भी बैठे थे, मैडम बैठे थे, 2 सर और बैठे थे। बात हुई उनसे तो सिर्फ इतनी बात हुई। बोले कैसे, तो हमने कहा कुछ तो दवाइयों से संबंधित, मेडिसिन से संबंधित आए हैं और एक लोन कराना था। तो बोले आप सेंट्रल बैंक के मैनेजर से एनओसी ला के दे दीजिए, फिर आपका फॉर्म भरवा देते हैं हम। बस एनओसी नहीं होती है। हाँ, जो भी लोन या क्लियरेशन हो उनका बैंक वालों का करते हैं फॉर्म भरना तो आपको 10 जगह दस्तखत करवाना पड़ेगा। जी ठीक है जी करनी पड़ती करनी पड़ती तो है। अपन को ये लगता है कि एक बार बैंक से बात करके कि भाई ये लोन की फॉर्म भर रहे हैं वो अपनी सहमति व्यक्त करना है कि हाँ ठीक है इसके लिए अपन बैंक भेजते हैं एक बार बात करते हैं। ठीक है नहीं करना है तो अपन फॉर्म भर के भेज दें अपना सहमति ले। हाँ फिर उनसे जी तो वैसा बताया जाता तो अपन वैसा करते, लेकिन अपन को सीधे एक लाइन में ये कहा गया कि आप वहाँ से बात कर लीजिए, फिर फॉर्म भरा जाएगा आपका। 2-3 जन बैठे थे, भाई साहब यहाँ बैठे थे, यहाँ बैठे थे, मैडम यहाँ बैठे थे, 3-4 लोग बैठे थे। फिर मैं चला गया, मैंने कहा कि ये तो अपोजिट बता रहे हैं भाई, ये पहले एनओसी या जो भी ला के दो फिर फॉर्म भरा जाएगा आपका। अभी तो हम कोई फॉर्मेलिटी नहीं लाए हैं, हम सिर्फ बात करने ही आए थे, हम सब ला के दे देंगे। और एक और विषय था, अभी बात हुई थी तब तो उन्होंने ये कहा कि ज़मीन होनी चाहिए उसके लिए। जी जी आपने बताया था। तो 1 एकड़ जरूरी जी अगर अपन लोन लेते हैं माल भैंस वाला जी माल भैंस का गाय हाँ 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 तो वो जमीन तो कंपलसरी है। ज़मीन कंपलसरी है। 1 एकड़ से अगर कम कोई तो रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा कम से कम 1 एकड़ जी जी अब ज़मीनें क्या है कि अपने खुद की तो है नहीं, अभी जो भी है वो बुजुर्गों के पास है ना। एक ये विषय है। फिर नहीं तो उसका जो लोन का जो प्रोसीजर होगा कंपलसरी है तो फिर फॉर्म भरने का क्या मतलब नहीं, है? नहीं। ज़मीन है नहीं अपने पास। भैया हाँ भैया उसका जो लोन का जो फॉर्मेट होगा ना उसमें लिखा होगा ना कि ज़मीन कंपलसरी है। जी बिल्कुल लिखा होगा क्यों? कहाँ है फॉर्मेट? फॉर्मेट थोड़ा बता दो। लोन में आप फोन लगा लो कहीं कहीं पूछ लो फार्म पे नहीं लिखा है लेकिन जमीन नहीं होगी तो नहीं होएगा आपका फार्म में नहीं तो किसी कोई नियम भी तो होगा जब नियम नहीं है हो- तब तो भाई बताइए ना क्या नियम। 1 एकड़ जमीन होना है आपको अगर बैंक लोन दे अरे रही है साहब आप बात नहीं समझ पा रहे। हम ये बोल रहे हैं पेपर में कहाँ नियम है। पेपर में तो मेरे समझ में नहीं लिखा है फिर कैसे मान लेगा कोई? सरकारी काम तो सारे ना मानो ना तो आप सरकारी काम तो लिखित होते हैं। ना मानो वही बात है ना, सरकारी काम तो लिखित होते हैं कि मौखिक होते हैं। हाँ बोलो भैया निकल आए। 36 8 नंबर है कि 9 नंबर है? वो आपके नाम के बाजू में लिखा है वही नंबर है ना? नहीं ऊपर तो हाँ नाम अरे नहीं भाई नाम के बाजू में नंबर लिखे रहते हैं। ये नंबर तो ऊपर लिखा होगा ये उसकी आईडी मेरे नाम का कारण जो था ना भैया फॉर्म ना भरना। नाम के बाजू में एक नंबर लिखा रहता है 9 नंबर का होगा। अरे फॉर्म में लिखा भी तो होना हाँ चाहिए। ये बात है। मुंह से मैं बड़बड़ा दूं कि भैया मेरा श्रीलंका में दोस्त रहता है, प्रमाण भी तो होना चाहिए।
डबल 3 हाँ हाँ अरे इनकी कुर्सियों में नहीं बैठता मैं। है ना? अच्छा ये तो पता ही है। अरे ये तो 2 4 6 7 ही नंबर हुए, इतना ही लिखा है। तुम एक काम करो ना, सुनो एक काम करो, वो जो समग्र आईडी है उसकी फोटो खींच के हमें व्हाट्सएप कर दो इसी नंबर पे, है ना? हम देख लेंगे क्या है, ठीक? हाँ इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। हाँ भैया डाल दे रहा है बोल रहा है आधे घंटे में डाल दे रहा है। आधे घंटे में डाल दे रहा है। हाँ सुबह से मौसम रहा गड़बड़ तो टूटने का लाएगा सब ठीक रहा। ठीक ठीक ठीक। हाँ। देखो इसमें ये लिखा है पटवारी से प्रमाण पत्र लेना है। पटवारी से प्रमाण पत्र इसी ले रहे हैं कि आपके पास ये जमीन है। बाद में लिखा है डिजिटल प्रसूति का ये है भैया वो फॉर्म में है ना, हाँ। फॉर्म ले लीजिए एक तो, पटवारी साहब से भी पूछ लेंगे। मैं हमने तो बहुत ढूंढा, हमने तो 15 दिन क्या कि कहाँ लिखा है नियम, ये तो लिखा है, देख लो वही ना। तो बता रहे हैं। अब आपके पास लिखा होगा, ये फॉर्म हमको दे दीजिए एक तो। ये लिखा है, आप देखो ना आके इधर, एक तो फॉर्म की फोटोकॉपी मिल जाएगी ना, हाँ, मिल जाएगी। हम दे देंगे वो आपको। बस आपने देख लिया ना, अब हम पता कर लेते ये हैं। बताओ, हम जबरदस्ती तो करेंगे नहीं कि नहीं ऐसा करो आप। आप डॉक्टर हैं, हमें तो डॉक्टर है ना, अगर मान लो जब कोई आएगा तो अपनी मन की शंका तो दूर करेगा ना। नहीं वो ठीक है, लेकिन हम अपने मन से थोड़ी बोल देंगे कि तुम्हें जमीन चाहिए वही बात है, तो प्रक्रिया में है, नियम में ये क्योंकि अभी है, एक आदमी- पशुपालन की प्रक्रिया में नहीं है, बैंकिंग नियमों में है कि जब 2 से ऊपर के लोन रहते हैं तो उनमें रिक्वायरमेंट रखी जाती है। इसमें जो आप आचार्य विद्यासागर का पूरा डिटेल निकाल के देख लेना, ठीक है ना, उसमें मिल जाएगा आपको। बनी बात है, कोई है ना? दिक्कत नहीं। आप अब अगर है ये सर, बहस का मुद्दा नहीं नहीं है, नहीं बहस, देखो बहस की तो बात ही नहीं, मुद्दा ये और है- हम कह रहे हैं आप अगर ना भी लगाओ जमीन और भेज दो तो हमें क्या करना है, बनी बात है। निरस्त हो जाएगा। वो हम निरस्त आपकी होने का कारण भी तो होगा ना। कोई जमीन हमारा अभी जमीन एक का आदमी निरस्त की होने अभी एक आपके- एकड़ में उसकी थोड़ी सी किस्मत कम रही, पूरी 1 एकड़ नहीं थी। बैंक ने अपना सहमति पत्र लिख दिया कि मैं इनको लोन देने तैयार हूँ, या धनंगमा की बात हाँ। सैन है, उसका हमारे ऑफिस गया जिला पंचायत से निरस्त हो गया ठीक है, कि जमीन 1 एकड़ नहीं। ठीक है। अब इसमें जमीन ही रिक्वायर्ड है, ये थोड़ी ना है कि जो लोन ले रहा है धारक उसी की जमीन होनी चाहिए। जमीन ऐसा रिक्वायर्ड। थोड़ी है भैया, कोई की भी थोड़ी लगा देगा आदमी। अरे मैं तो बता रहा हूँ ना साहब, देखियो जैसे आप पेशे से डॉक्टर हैं, हम भी 8 साल से यही काम कर रहे हैं कागजों का कोर्ट में, ठीक है ना, वो आप हमें वकील हमें हैं। क्यों नहीं मिला? नहीं आपको नहीं मिला तो आप वही उसको बात पता है। कर लो। वही तो हम पता करेंगे पता कि करो, भाई है ना? ऐसा कौन सा नियम है जो हम लोग ढूंढ ही नहीं पा रहे, 6-6 8-8 लोग। इसमें लिखा है, बिल्कुल ये लिखा है, देख लो आप। बिल्कुल, उसमें मंत्रालय में RTI लगा के पूछ लिया जाएगा कि भैया ये नियम जो लिखा हुआ है हाँ। इसको विस्तार से थोड़ा समझा दीजिए कम से कम। भाई फॉर्म ना भरने का अधिकार नहीं, फॉर्म तो एक ले ही लो। देखो अपन हमारा वो तो उसमें ले एक लेते हैं, तरीका वो वो ले है लेते हैं, जी। कि जिसके नाम पे जमीन है अपन उसके नाम पे अप्लाई कर दो, झंझट खत्म। देखिए क्या है डॉक्टर साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, प्राथमिक जो मूल बात ये है कि जैसे कोई भी ग्रामीण है, अब ग्रामीण क्या अपेक्षा करता है कि जो सरकार की सुविधा है वो उन तक पहुँचे। हाँ। अब सुविधा ही नहीं पहुँच रही, पता ही नहीं चल रहा, तो इंसान लाभ कैसे लेगा, है ना? क्यों भैया? हाँ याद लेके चल बैठो बनाते हैं। ये जो बातें अभी हो रही हैं, पलटा दे रहा है उसको, है ना? ठीक। ये जो कैंप है ना सब वहाँ कैंप में ये जो बातें अभी हो रही हैं, ये बातें तो इनके गांव में बाकायदा शिविर लगा के भी सबको बताई जा सकती हैं, बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लें। आपको बताया? बताएंगे जी, बताई गई, हाँ। बताई गई, और हमने पूछा भी। हाँ। हमको हाँ भैया। मान लीजिए हम एक अपने व्यापार के लिए, अपने रोजगार के लिए हम हाँ। कुछ कर रहे हैं, हमने उसकी शुरुआत करी है, हाँ। हमको उस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। हमने कुछ मेडिसिन मांगी तो हमको 3 मेडिसिन दी गई हैं। हाँ। एक वो किल्ली की दवाई है एक बॉटल में, हाँ। और एक दस्त की दवाई है एक बॉटल में, और एक पीली पन्नी की टैबलेट है, जो कि हम सही बता रहे हैं, भैया भी थे सही, मतलब वो टीम भी नहीं बता पा रही कि ये कहे के लिए है वो टैबलेट। नहीं हमने मैंने तो बताया नहीं आपको, विटामिन की गोली थी। मैं वो मैडम थी पार्सवी श्रीवास्तव, क्या नाम है उनका, हाँ।
मैंने उनसे पूछा कि ये दूध बढ़ाने का, हाँ भैया दूध बढ़ाने की, ये खुराक बढ़ाने, हाँ भैया खुराक बढ़ाने देखो की। क्या है जी। विटामिन की गोली होती जी। है, विटामिन की अगर आप दोगे तो भूख भी बढ़ेगी, जी जी भूख बढ़ेगी तो दूध बढ़ेगा। जी। पर्पज वही, हम कहते हैं कि दूध बढ़ाने की, हम कहते हैं भूख बढ़ाने की, बात तो वही है ना। मैंने कुछ कैल्शियम और मंगाई थी, मैंने कहा कुछ कैल्शियम नहीं आता है, तो यहाँ से ये है कि नहीं आता है, वो बात अपन आता ही समझ नहीं गए है। भैया कि अब आता ये ही बताओ नहीं है। 400 रुपए का कैल्शियम की बोतल है, कितनी आएंगी, कहाँ सप्लाई हो, नहीं आई तो अपन यही बोलेंगे ना अपने कि पास मतलब यहाँ जो आएगी, मतलब जो भी सप्लाई में वो हम देते हैं, मना नहीं करते हैं। जो चीज़ नहीं होगी तो हम उसके बोलेंगे हाँ, नहीं। बल्कि मुझे ये बोला गया था कि वो जो आप मांग रहे हो कैल्शियम मतलब की ऐसा भी प्रोटीन से होता है कि कुछ संबंधित, जगह वो महीने में एक बॉटल आती है, महीने में नहीं, हमने ये कहा जी। है कभी कभार जब दवाइयाँ आती हैं तो कहो एक बाटल आए, एक बॉटल आए। और अब वो वो बताइए जरूरी किस नहीं किस कि को दे एक दें ही हम। आए। हाँ और कई बार वो भी एक भी नहीं आया, जैसे इस बार दवाइयाँ आई हाँ, एक हाँ। भी नहीं आई, बस टेबलेट आई हैं वही विटामिन की। तो आप लोग की सप्लाई का कोटेशन तो रहती ही होगा ना हम डॉक्टर लोगों के यहाँ साहब? से कुछ नहीं रहता, सबको भोपाल हमसे से भोपाल से लेना है। भोपाल से होता है? कोई डिमांड हमसे नहीं मांगता है। नहीं, एक मतलब एक नियम तो रहता होगा ना कि इतनी दवाइयाँ आनी है। देखो नियम कानून सब वहीं से चलते हैं, जो दवाइयाँ वहाँ आई सिर्फ बोलते हैं दवाई लेके जाओ बस। ये हमने कह दिया ये दवाई ले जाओ, हमें जो मिली है अगर हमको मिलता कोटेशन तो हम तो अपनी मर्जी के लेते नहीं भाई, कि हमें पता है कि फील्ड में कौन सी दवाई लगती लगती है। है ना। जबकि ऊपर सही बात ये है कि जरूरी चीजें तो मिलती ही हाँ, नहीं है, जो हमें है हम वो तो एक कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी है, बस हो गया। हाँ, हमें पता है कि हमको कौन सी दवाई चाहिए नहीं चाहिए, फील्ड में हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको ज़्यादा पता है कि यहाँ क्या डिमांड है, मवेशी को क्या चाहिए है, लेकिन वो ऊपर से सरकारी को ऊपर से आता है, कोई दिक्कत कई बात तो कई बार समझ में नहीं आती कि कहते नहीं। सब हम हैं लोग कि किसी को मना नहीं करते, तो हम दवाई रख के करेंगे। सैकड़ों प्रकार की योजनाएं हैं हाँ। इनके लिए उनके लिए, और योजनाओं को लेने जाओ तो रिजल्ट ये अभी है आपके गांव में जी। पंचायत में जी। कितने लोग हैं जिनको लाभ मिल गया है किसी को नहीं मिला। योजनाओं मिला का? होगा शायद। ऐसा क्यों? अब ऐसा वो आपके गांव के बोले का नाम अंबर 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 हाँ। 1 साल से लगे हैं। हाँ हाँ ये लोन सिस्टम होता है ना, तो वो यार बैंक का हमने हमारी तरफ से सारा कर दिया। बैंक का रहता है, ये कभी लाभ, ये लाभ, वो लाभ, इतनी परेशान कर रहे हैं उनको, डॉक्यूमेंट मंगा के हर चीज़, हर दो दिन में वो बैंक जा रहे हैं, हर दिन में। 1 साल से? 1 साल से नहीं, और हाँ, जबकि 6 वो महीने। खुद 7-8 ऑनलाइन का महीने काम तो है, महीने दूसरा हो गए। कंप्यूटर है, उनकी माता जी शिक्षक हैं, उनके पिताजी बड़ी के लोन ठेकेदार वाला हैं, रहता है, सब पढ़ी लिखी सोसाइटी बैंक बड़ी का है, काम रहता है, वो खुद बोलते हैं कि किसी हमारी से मर्जी है, शिक्षक है। जिसको देना नहीं देना, ये रहता है लोन वाले। ठीक है। और कोई प्रश्न था भैया आपका? आपका बस आवेदन वही कर दिया? अपन को चाहिए है। मेडिसिन है ना, मेडिसिन को लेके लिस्ट मंगा तो लीजिए। जिसके नाम पे नहीं होगा ना, अपने को मालूम भैया, आपके घर अभिषेक में- भैया, अपने को क्या है कि पशु की जांच हो, पशु का सीमन हो, पशु किस कंडीशन में उसकी दवाइयाँ हो, ये लाभ अपन को मिलने चाहिए। मिलने चाहिए ऐसा हाँ, ये ये मिलने लिए चाहिए। गाड़ी चल रही एम्बुलेंस, आप 1962 लगाओ, सारी समस्या आपके घर बैठे हल हो। हाँ, इसी के लिए तो चालू की गई। अच्छा, 1962 में ये हमने देखा था, अभी ऐड में देखा था, एम्बुलेंस जो है जो पशुओं को भर्ती करने के लिए ले जाती है, टेक ओवर करती है, वो एम्बुलेंस अपने पास नहीं है? टेक ओवर नहीं करती, भर्ती नहीं करते। अच्छा, वो जो खाली जाके आपका खाली इलाज होगा। अच्छा अच्छा। घर जाके आपका इलाज होगा। मतलब सरकारी जो वादे हैं भैया वो सब झूठे हैं। यहाँ मान 1962 लो है, फिर यहाँ पे जो सब है उनसे संपर्क होने का, उनको बुलाने का, उनको अपनी समस्या बताने का कोई कोई मतलब समस्या का समाधान ही नहीं। 1962 मतलब है। नहीं जी। नहीं भाई, जैसे इनने कहा कि हमें घर में सुविधा चाहिए, मैंने कृत्रिम मैंने गर्भाधान यहाँ किसी को की, सीमन के लिए भी फोन लगाया है सीमेंट के सर। लिए उसमें है व्यवस्था। मैंने यहाँ पे भी फोन लगाया है कि मुझे सीमन करवाना है, तो मुझे कोई गोसलपुर वाले का नंबर दिया गया, किसका नंबर दिया गया याद नहीं मुझे अच्छे से कि किसका नंबर दिया गया। मैसेज आया है? मुझे सलाह नहीं दी गई भैया कि हम क्यों नहीं करेंगे, हमारे यहाँ क्यों नहीं मिल रहा 1962 में है। लगाया। मुझे नहीं मालूम, मैंने यहीं किसी को लगाया था, किसका नंबर नहीं पता था। ऐसा तो कोई सलाह गोसलपुर का क्यों बताएगा कोई? कि आप उससे करा लो, वो अच्छा करता है। सच बोल रहा हूँ भैया, झूठ क्यों बोलूंगा, कोई फायदा नहीं झूठ बोलने से। ऐसा कोई काय को बताएगा? बल्कि वो कुछ नाम उनका गोसलपुर देखते हैं जो गोसलपुर वाले से क्या लेना देना, मछली में मेडिकल लोग ये बताओ, जो चीज सुविधा यहाँ हम गोसलपुर का क्यों बताएं? सही बात है, हैं? हो वो सकता बताया गया था, लेकिन चलो ठीक है, अपने पास मान लो कुछ नंबर में उस समय मैं गाँव हाँ में। था। फिर रविंद्र वंशकार से फिर संपर्क रविंद्र किए हाँ थे, रवि वंशकर वंशकार सीमन पनागर कराया वाले से उनसे। करवाए थे। बताया किसने था, उसका नंबर तो बताओ, कौन अब सा चलो उस बात को पकड़ेंगे, वो छोड़ो भैया, हटाओ। वो तो लंबा मैटर ना, है, वो जान उसको लीजिए। क्या है कि आपको उसी बात के बाद ऐसा बोल रहा है कि नंबर से पता चल जाएगा ना हमारा। तो
होगा, दो दो मतलब- आपके तो पटौदी में धोनी में ही वो लोग हैं, वो भी हैं, वो सब वो भी करते हैं। रामा का सीमन कराए थे आज अपन 2 महीने, 3 तारीख को 2 महीने हो गए, और ये आज क्या है 15-16, तो लगभग ये इतनी पुरानी बात होगी जब ये उसका कराया था। आपके यहाँ पे एक साहू जी भी हैं क्या? शैलेंद्र साहू जी मैं ही हूँ। आप ही हैं? जी अच्छा अच्छा। भैया, उस दिन तो गए थे, आप भी गाँव गए थे, कैंप में गए कैंप में गए थे, तो 1.5 महीने, 1-1.5 आप महीने। अभी कंटिन्यूशन में है क्या जॉब में? नहीं, हम रिटायर हो गए, तो फिर आप यहाँ अब बैठते हैं। मतलब कुछ रिकॉर्ड तो मेंटेन होता होगा? नहीं नहीं, 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 उनका नहीं होता है। कुछ नहीं थोड़ी होता। रिकॉर्ड तो हम मेंटेन करते हैं ना, हमारा होता है। ओके, यही है। और आप क्यों नहीं बैठे थे? हर पार्ट आप अभी कंटिन्यूशन में हैं यहाँ पे? पूछेंगे डॉक्टर वही हैं। तो आप थे नहीं, साहब बैठे हुए थे। कौन? और हमें तो लगा कि आप कंटिन्यूशन में हैं, आप रिटायर हो कैंप चुके में हैं। गए थे भाई, कैंप चल रहा है ना जनपद में। हाँ। वो आपको ही नहीं बताया कि कैंप में गए, बाकी सब लोग कैंप ही में हैं। जनपद में वो चल रहा है, इसलिए बोला था आप भर दो। आपको बताया भी था कि 15 से कैंप है। आपने बताया मैं अभी पिछले 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं आज तक किसी कार्यालय में 1 घंटे अनावश्यक बैठ नहीं सकता। अस्पताल में जाओगे आप तो वहाँ पूछने लगेंगे लोग क्यों बैठे हो। कोर्ट में जाओगे तो वहाँ पूछने लगेंगे भैया क्यों बैठे हो। थाने में जाओगे तो पुलिस खड़े होने नहीं देगी। साहब बैठे हैं, आप लोग हैं नहीं कोई डॉक्टर। तो कैंप से आ रहे हैं ना भैया, बता तो रहे हैं वही मैं आपको। कह रहा हूँ, कैंप में जाएगा आदमी कि नहीं मैं जाएगा? ये कह रहा हूँ साहब कि मतलब आप तो रिटायर हो चुके हैं, मतलब कुछ आपको पत्राचार कोई तो होता होगा ना। नहीं, दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। दिक्कत है। पब्लिक है ना हम लोग, दिक्कत नहीं बिल्कुल होगी। आप बदले ना, बताओ। बिल्कुल हम नहीं आए, कहो तो मना कर देंगे। नहीं, हम आपको कौन होते मना करने वाले। आप- हम तो ये पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब कुछ लिखित एंट्री तो होती होगी ना कि आप बैठे हैं। अरे वो आके बैठे हैं, ये बोल रहे हैं कि वो ये काम नहीं करते ना, हमसे करवाते, क्यों करवाएंगे? फिर ये जो चीज़ें जो बता रहे हैं साहब, ये आपने क्यों नहीं बताई इनको पहले? उस दिन फ़ोन पे आप ही बात कर रहे थे ना मुझसे। हमने बताई हैं, वो तो खुद थे वहाँ कैंप में भाई। हाँ, उस दिन फ़ोन पे उन्होंने आप ही से बात हुई थी मेरी। हमने नहीं बताया, हमने हमने बताया। ना, मेरे को तो फोन किया था ना किसी का भाई फोन आया था। मेरे अपने कागज जमा ना करने का जो कारण था, ये लेट आने का कारण था, वो ये था कि मेरे पास अभी जमीन नहीं है। हाँ, और जमीन नहीं है तो मैं फॉर्म भर के भी क्या करूंगा, कैंसिल हो जाएगा वो, सीधी सी बात है ना। इसके नाम मतलब हाँ, वो जमीन सही है। कंपलसरी है अच्छा, फिर से अरे आप अगर- कैसे मान ले रहे हो कैंसिल हो जाएगा? भाई। पहला कदम ही नहीं बढ़ाओगे सब तो पता बता रहे कैसे हैं भैया चलेगा कि कि जमीन कंपलसरी है। आपके सामने तो बोल रहे हैं कि जमीन नहीं, कंपलसरी तो है। ये बोला भाई आपके नाम पे नहीं, आपके घर में किसी के नाम पे तो होगी ना। और वो नहीं कराना चाहते ना, ये अपने अपना मुद्दा है। पप्पा दादी पिताजी नहीं कराना चाहते, वो मैं कराना चाहता हूँ, इसमें उनका क्या रोल है? वो तो है उसमें। देखिए क्या होता है, फॉर्म में लिख देने से ये प्रमाण नहीं हो जाता, भाई उसका प्रमाण- नियम भी तो होना चाहिए ना। ठीक है, नहीं आपके होता, नाम पे जमीन पर नहीं है ना। लिखित फॉर्म में मिलना, भाई साहब का बोलना कि बिना जमीन के नहीं होता, ये प्रमाण ही तो है। एक तो ये समस्या हल भी तो होती है, जैसे आपके पास नहीं है जमीन, ठीक है, जी, आपके जी। नाम पे नहीं है, आपके जी। पिताजी के नाम पे, पिताजी के नाम पे भी नहीं है। किसके नाम पे है? मान लीजिए पिताजी के है, नाम पे उनके भी नहीं पूर्वज हैं। है, और पूर्वज है उनके नाम पे जिसके है। नाम पे होगा वो, जैसे कई योजना में चलता अब है। वो 85 के हैं, उनके नाम पे कैसे लोन अरे मैं होगा? बता रहा हूँ, सुनिए नहीं रहे, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है कि अगर आप जैसे वो लिख के दे देंगे स्टाम्प में कि भाई इतनी जो जमीन है हम इनके नाम, मतलब वो कर रहे हैं, क्या आपकी वो बात समझ सहमत गया, हो, अगर मैं करना है आपकी बात समझ गया। हम्म। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या बिना जमीन के होता ही नहीं है, मैं ये पूछ रहा वो हूँ। वाली योजना में नहीं होगा। केसीसी जो चलती है ना, पशुपालन जी, केसीसी, जी, जी। जिसमें मतलब दुधारू गाय भैंस है, उसमें हो जाता है बिना जमीन का। ठीक है, अगर आपको आचार विद्यासागर वाला लेना है, उसमें कंपलसरी है 1 एकड़ 5 पशु तो हमको आचार्य विद्यासागर ना बताई जाए ना, हमको वो बताई जाए जिससे होना है बिना जमीन के। आप तो मुझे एक बात बताइए, हमने सारी बताई थी। मैं तो KCC चलो भी है, भैया जी, हैं? 10 तो बातें छोड़िए। आप लोग के प्रभार में एरिया प्रभार में पंचायत के बाजू में एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, आपके 2 नंबर लिखे हुए हैं। योजनाओं के नाम क्यों नहीं लिखे? उसमें लिखना चाहिए ना, लिखा है ना उसमें जो योजना चल पूरी रही है, योजनाओं वो के नाम है। दो योजना है, एक दुग्ध धारा करके कोई नहीं योजना वो है। योजना का लिखवाएगा, बोल के कि वो दो बस है योजनाओं कि का आपको विवरण है लिखवाना। उसमें। क्षीरधारा ग्रामीण शील धारा ग्रामीण योजना, और एक और है कोई, नहीं, 2 वही योजनाएं है। उसमें लिखी हैं, ब्रैकेट में लिखी हैं। योजना जो ऊपर लिखा है ना, मेन वो योजना का है, वो वाला। तो अभी किन किन के प्रश्न पूछ रहे हैं आप? जिनके प्रश्न पूछ रहे हैं वो सब लिखा हुआ है वहाँ पे। लोन से संबंधित कुछ, हाँ। वो उस लोन दिन पशु संगोष्ठी में हमने अभी सारी जब आप चीजें बताई। गांव में रहते हैं तो डी वार्मिंग के लिए डॉक्टर साहब आते हैं क्या? नहीं आते। एल्बेंडाजोल फेल्मेंडाजोल जो गोलियां आती हैं वो आप लोगों ने अभी बांटी, वितरण किया उसका? जिनको ये बोला गया था कि कैंप उनके जिस कान दिन में लगा वो लगा था, दिया। बांट के आए। कैंप लगा था, बटी गोलियां।
जिनको बोला गया था कि उनके कान में वो नहीं लगता, क्या लगती है वो, टैग लगाते हैं। टैग लगाते हैं, वो टैग अभी घर पे रखे हैं। जिनको आप बोल के आए थे वो दोबारा गए क्या टैग लगाने? नहीं, आप उनका अपन ने लगाए थे, बाकी नहीं लगवा रहे नहीं लगवा रहे थे। आपने बोला था कि इनको आगे लगाना, तो आप पूछे उनसे क्या वो लगाने गए आज नहीं, तक? उनको बोला है वो जाएंगे। 1.5 महीने हो गए भैया इस बात को आपको। उनका नाम क्या है? कपिल और तो उस दिन जो लगा, जो भी- उस दिन क्यों नहीं लगा? उस दिन वो एक को लगा पाए, छोटे अरे वो बच्चे नहीं को, लगा। 2 को नहीं। अरे वो बेचा कराए मवेशियों से ज्यादा वो लगाने पकड़ने थे। की दिक्कत हो रही थी उसमें, वो चक्कर रहते वो। हाँ बहुत सारे लोगों को देख के भी पशु ऐसा करते हैं। ऐसा है तो भाई आपका तो काम है ना टैग लगाना। आप वो ऐसा कर रहा तो है तो डॉक्टर उसको साहब, control ये करके लगाओ। मतलब जो आप लोग को नियुक्त किया जाता है कि मतलब टैग के लिए अलग से नियुक्त किए जाते हैं लोग, हाँ, ये वो लगाएंगे। वो ये जो नियुक्त रहते हैं अलग अलग, जैसे पंचायत की ना उनको हाँ, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, उनको लगा। तो आपके जो एनरोल्ड होंगे आपके अस्पताल में, उनकी डिटेल्स तो होंगी आपके पास, हाँ होंगी ना, हाँ जो लोग टैग लगा रहे हैं। हाँ, ट्रेनिंग देते हैं बिना देखो उसके- मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्ड निकलवाने जा रहा हूँ। मैं मतलब है तो ना रिकॉर्ड्स अपने पास। समझ। अब ये बोल रहे हैं कि टैग नहीं लगे, आप बोल रहे हैं कि टैग के लिए नियुक्त किए जा रहे हैं, तो मतलब पेमेंट फ्री की ले रहे हैं वो? उनने क्या पेमेंट बोला कि नहीं है पूरे नहीं लगे। क्या ले रहे हैं वो? सेवा, सेवा है वो। सेवा वाले हैं वो लोग, वो सेवा होती है। वो सेवा। गौ सेवक लोग हैं। तो सेवा, गौ सेवा कैसी होती कि जब गौ की सेवा ही नहीं हो रही? ऐसी भैया उस दिन क्या है, नहीं लग सेवा पाया, किस क्यों प्रकार नहीं की? लगा, तो अरे उसको पकड़ नहीं पाया। आप इनको जवाब दे दीजिए ना। नहीं, इन्हीं के ये सामने अभी गए डॉक्टर थे। हैं हम भी मौजूदा, गए थे उस दिन, हम भी थे। आप इनको क्यों नहीं जवाब देने दे रहे? अभी आप, मैंने देखा कि आप सरकारी, ये सरकारी फाइल है, मैं इसको टच नहीं कर रहा हूँ। अभी आपने वहाँ से फाइल उठाई, वो भैया आए, किसी ज़रूरी काम से आए होंगे वो, आपने उनको बैठा दिया। इनको करना चाहिए ना वो काम, आप क्यों कर रहे हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे मूल बात। ये सब काम इनके हैं ना डॉक्टर साहब के, आप तो सेवा से वही करते हैं, मुक्त हो चुके हैं। से होते हैं सब हमारे आप फाइल क्यों उठा रहे हैं? तो भाई हम आ रहे बाहर से, हम फाइल उठा सकते हैं क्या डॉक्टर साहब की? अभी की बात करते हैं, हम लोन के लिए कब से बात कर रहे हैं। इनको जवाब देने दीजिए आप। आपने कहा कि अभी एक योजना ऐसी भी है जिसमें कहाँ से आए भैया तुम? ये बात कब आई? किस काम से आए? तो ये हमको तब क्यों नहीं बताया गया? तो बरवाओ उनसे, डॉक्टर साहब से जाओ, करेंगे, जाओ आप जाओ, मैं क्यों नहीं करेंगे वो? नहीं, मैं बार-बार बिना जमीन नहीं, अरे नहीं भैया, हम लोग तो बात होती रहेगी, तो मैं अपना काम करके चले आओ। भैया से बात चल रही है, कल पूछा, आज पूछा, बिना जमीन के नहीं होगा, पूछ तो रहा हूँ भैया। नहीं, तो डेयरी वाली योजना में भाई, डेयरी वाली वो आपने अलग कहा है, था। केसीसी अलग है, डेयरी अलग होती है। हमने डेयरी का पूछा था तो डेयरी वाली, और वो तो फिर बताया हमको- था काम देने तो फिर अगर हम डेयरी का पूछे तो केसीसी का नहीं बताया जाएगा हमको कि ये मान लीजिए, मान लीजिए डेयरी नहीं है, मान लीजिए डेयरी नहीं है, पशुपालक जो हैं, उस दिन हम पशु सिर्फ अपना संगोष्ठी पेट दूसरे दिन पालने आए के थे, लिए उस दिन पशुपालक को बताया लोन है। नहीं मिलेगा। अपने रोजगार के लिए। कोई पशुपालक अगर गांव में रह रहा है, कोई रह रहा है, गांव का व्यक्ति है, ज़मीन नहीं है, और अपनी निजी स्तर पे अगर वो पशु पालना चाह रहा है, 2, 4, 5, 10 जितने भी हों, तो उनको लोन नहीं मिलेगा। केसीसी वाला है ना, बता तो वही बात है। तो ये सब चीज़ें इनको क्यों नहीं पहले आप लोगों ने बताया बताया? ना, उस दिन पशु संगोष्ठी को हुई थी, जिस दिन कृषि रथ यात्रा हुई थी, उस दिन आए थे आप। भैया मैं रोज मेरी हर दूसरे दिन बात हो रही है कि बिना जमीन के नहीं होगा, मेरे को एक ही लाइन बोली जा रही वो है। डेयरी वाला है KCC जो की बात लोन जस्ट अभी वाला आई, है। जस्ट अभी आई। हाँ, हम कह रहे हैं कोई सी उसमें भी योजना है। उसमें भी सुन लीजिए, केसीसी वाले में भी बैंक का ही अड़ंगा है उसमें, कि बैंक अगर अरे डॉक्टर साहब, लेती है। बैंक आपके विभाग का है क्या? हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना, तो आप बैंक अपना हमारा- काम कीजिए ना डॉक्टर वही साहब, बता- बैंक का काम बैंक आप- करेगा। मैं बोल रहा हूँ कि वो बैंक चाहे तो जमीन हम का तो ले आपसे गए, यही निवेदन करेंगे डॉक्टर साहब, हाँ। गरीबों के साथ ऐसा मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए। क्या किया बैंक हमने? रिजेक्ट करेगा तो बैंक क्या करेगा, किया? क्या किया? हमने तो कुछ नहीं। उनको लाभ लेने दीजिए। क्या सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा मैं, और लोगों की लाभ लेने दीजिए तो हम उनको। किसी को मना किया गया? उल्टी बातें हमने मना किया किसी को? उल्टी बातें, आप उल्टी बातों का, वो बोल रहे हैं कि गरीबों अरे को- उल्टी बात का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे आज पता चल रहा है 4 महीने बाद कि केसीसी भी कोई है इसमें अरे प्रोग्राम भाई, में। आप सुन नहीं रहे, मैं बोल रहा हूँ अभी हम उस दिन कृषि रथ यात्रा गई थी, उस दिन गाड़ी गई थी, उसमें पंचायत में बहुत सारे लोग बैठे थे, हम इसलिए गए थे बताने के लिए, जानकारी देने के लिए। आपको उस दिन जो मैडम ने फोन भी किया था, तो वो वो चारा तो- बीज के लिए किया था ना, जी, उसी जी। दिन की बात कर रहा हूँ, तो उसी फिर दिन बता के आए। फोन पे भी बताया जा सकता था कि नहीं भैया ये योजना है आपका, ऐसे में हो जाएगा, क्यों नहीं मैंने उनको बताया? बताया। चलो अब एक और प्रश्न पूछ रहा बताया जा रहा हूँ, हूँ। प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैंने आपको व्हाट्सएप पे और मैसेजों पे प्रतियां भेजी, आप लोगों ने ब्लॉक कर दिया। किनको? मेरा नंबर ब्लॉक है आपके नहीं, पास। हमने जिले में फॉरवर्ड कर दिया जानकारी। आपने नंबर ब्लॉक क्यों किया? किसका नंबर? मेरा नंबर मेरे व्हाट्सएप पे तो नहीं भेजा आपने, जो मेरा है, ऑफिशियल आपका नंबर- मोबाइल देखिए, ब्लॉक है नहीं मेरा भेजा नंबर। देखो मैं आपको प्रमाण दूंगा, नहीं, ब्लॉक उससे है, मतलब नहीं है, हम ब्लॉक है अपने ना। ऑफिस भेज चुके हैं जानकारी। आपने ब्लॉक क्यों किया? कौन सा नंबर?
आपके पास और क्या सुविधा है भाई पत्राचार करने की? आप हमें ईमेल आईडी है आपकी? ईमेल आईडी दे दीजिए मुझे। ऑफिशियल नंबर उस पे आपने नहीं किया है ना? कहाँ है ऑफिशियल नंबर? ऑफिशियल नंबर आपका प्रोवाइड है? गांव में है? बोर्ड में जो नंबर लिखे उन्हीं पे भेजा गया था। मैं आपका उसमें नाम हम लिखा WhatsApp होगा। नहीं जो बोर्ड पे जो नंबर लिखे इनके गांव में वो ऑफिशियल नहीं है आपके? है ना, बिल्कुल है। फिर आपने ब्लॉक क्यों किया? किसमें किया? ब्लॉक है आप? उसमें नहीं किया ब्लॉक। बाकायदा मैंने उसकी सीढ़ियाँ निकलवाई है, सीढ़ियाँ निकलवाई है मैंने। ठीक है ना, उससे क्या है, सीढ़ियाँ निकाल नहीं तो आप के ब्लॉक हमने क्यों कर रहे ऑफिस तक हैं? जानकारी ब्लॉक दे क्यों दी। कर रहे हैं आप? हम क्यों करेंगे ब्लॉक उसमें? क्या है, अच्छे काम कीजिए डॉक्टर साहब, अच्छे काम ब्लॉक कर दिए कीजिए, बोलते, मैं क्यों ब्लॉक करूंगा उसमें? है ना, अच्छे काम कीजिए। आपका कॉल भी आ रहा सरकारी है। योजना के तहत हमको कैल्शियम, जिंक, आयरन और प्रोटीन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। कैल्शियम भर नहीं है, जिंक जो आएगा हम बता रहे हैं ना, बोल रहे हैं, हमारे जो पास। चीज़ आपने मैं तो नाम ली, आपसे उसकी एक गोली चीज़ मांग मिलेगी। रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपको जो मेडिसिन आती होंगी एक ब्यौरा आता होगा, है आपके पास? जैसे जाता है। ब्यौरा आता होगा ना कि क्या क्या दवाइयाँ आई हैं, हाँ, ठीक है ना। उनका ब्यौरा कभी किसी परिजन को, किसी ग्रामीण को, किसी सदस्य को, किसी पशुपालक को, किसी डेयरी फार्मर को किसको बताया आज तक? कभी बताया? लाभ कैसे मिलेगा? 5 महीने हो गए। 1962 में हवेली के वो एसी गाड़ी में घूमना आसान होता डॉक्टर साहब, काम करना मुश्किल होता है। हम आए हैं 50 किलोमीटर से, आज आए हैं, अभी देखना, अभी हम काम करेंगे तो आपको असर दिखेगा कि हम काम कर रहे हैं। ठीक है, काम ऐसे किया जाता है डॉक्टर साहब, काम ऐसा। पैसा डाला कि उसमें हम नहीं घूमते ना, हमारा मैं क्या बोल रहा नहीं हूँ? हमारा उसमें। हम तो उसके पूरे रिकॉर्ड्स निकलवा लेंगे ठीक है। कि गाड़ी का पेट्रोल खर्चा क्या है, गाड़ी कहाँ से क्या है, तो ये क्या है? आप ये मत बताइए मेरे को अनावश्यक, मेरा रोज का काम है उधेड़ना, बोल रहे हैं जिले से सब दे देंगे लोग। मेरा रोज का काम है साहब। ये आप, मैं तो आपसे मूल बातें कर रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये सब चीज़ें कभी पब्लिक को बताइए। बिल्कुल ये बताएं, सरकारी बताएं। आ रही कहाँ बोल रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं यहीं के रहने वाले हैं, दोनों यहीं के रहने वाले हैं। चलो ये बताएं, दूसरी जगह से आए हैं। पशु संगोष्ठी कृषि रथ यात्रा है, 2 दिन पूरा बताए हैं। हैं आपके यहाँ आई क्या रथ यात्रा का? ये यात्रा जो बोल बस रहे हैं वही भैया बता रहे थे साहब, आपके यहाँ आई क्या? कृषि विभाग नहीं, जिसका हैं? कृषि विभाग वाले से पता नहीं बोल कि पाएगा वो ठीक है, चारा ठीक सीधा है। साधा इंसान। वो यात्रा आई है, उस यात्रा के माध्यम से मुझे जानकारी नहीं मिली, वो विषय नहीं है। जब मेरी सब लोगों से बात हो रही है और मैं लगातार बात कर रहा हूँ, तो मुझे फिर दूसरी योजनाएं क्यों नहीं बताई जा रही? भाई साहब आप आ जाइए, आपका ऐसे नहीं ऐसे करा देते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैंने ये भी बोला, मैंने कहा मैं एक छोटा आदमी हूँ भैया, एक शुरुआत कर रहा हूँ, मेरी मदद करके। मैंने क्या गलत बोला? नहीं, उस दिन इनसे बात हुई, मैंने बताया था इनको सारी योजना, और आप- डिटेल चाहिए तो मेरे को बता देगा। तो आप जो लोग भी हमसे बात कर रहे हैं, भाई साहब कर रही है, मैडम कर रही है, जो भी कर रही है, और आप उनसे बोल रहे हैं, तो वो बात मुझे क्यों नहीं बताई जा रही है? आपसे आज क्यों पता चल रहा है कि केसीसी की एक कोई योजना है जिसमें हाँ, पता ये चल तो जाएगा? बताया मुझे। ये बात मुझे क्यों नहीं बताई जा रही? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। सिर्फ एक बात बताई जा रही, जमीन वही ले आओ, तब आपकी तैयारी यहाँ शुरू होगी। ऐसा क्यों? सब में केसीसी में भी आप सुन लो, केसीसी में भी देखो, हम तो भरते डॉक्टर हैं। साहब अब एक बात आपको बताइए, जब बात आपने करने अपना की काम जरूरत किया कि बात नहीं? कर ले। नहीं, मुझे आप नहीं, हम बताते इसीलिए हैं, आए हैं उनको कि ये काम बात- होए। ये बात कर अभिषेक लें। भैया आप रुक जो जाइए, भी अब मैं बात करूँगा। नहीं, लो, हम पहले अब वो रुक बात गए। कर लें जो हमको- नहीं, वो बात नहीं करना चाह रहे। पूरा जो चीजें हैं वो बता दें। अभिषेक भैया बात कर आप रहे रुक जाइए। ठीक है, करिए। आपने अपना काम क्यों नहीं किया डॉक्टर साहब? हैं। आपने काम क्यों नहीं किया? किस चीज का काम नहीं किया? आपने फॉर्म क्यों नहीं भरे हैं? तो कोई आएगा यहाँ जब तो भरेगा। मनगढ़ंत आए थे ना, कहानी आए अलग थे हम बात 4 है। महीने पहले फॉर्म आए थे आपने आपके क्यों नहीं पास, किया? आप बोले बैंक चले जाओ 4 महीने हाँ, पहले। आप भी थे उस दिन। हाँ, रिजेक्ट उस दिन होना। जब पहली बार हम और भाई दोनों आए हाँ, थे, आए थे। और जब सेंट्रल बैंक के मैनेजर से एनओसी लाने को कहा ये था, मैडम तब बैठी आप हुई भी थी थे। यहाँ पे। वही होता है, आपको हम जो बोल रहे हैं कि बैंक भटकाती है, इसीलिए हम करते हैं, है ना? आज तो आप इतना बोल रहे हैं डॉक्टर साहब क्योंकि हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न वाली ये अकेला आया होता तो आप चढ़ बैठ रहे होते इसके ऊपर, उनसे पूछो वो कितनी बार उनको चढ़ बैठ रहे बताते होते हैं। बेचारा मालूम, नहीं, गाड़ी छोड़ के चला जाता वो सीधा चढ़ इंसान। बैठते तुम्हारे पास कितने तो अच्छे वो से तो बात देख कर- रहा है कि वो आया काम से और आप हमसे बात कर रहे हो उसका काम करने के बदले। तो काम कौन करवा करो ना आपके काम बीच में उसका, रख रहा है? करिए ना काम आप उसका। हमसे जवाब जाओ दे रहे भैया हैं, काम बात करो, करने दे रहे हैं। काम करवाओ ये बात डॉक्टर करो। साहब से। केसीसी का ये बोल रहे हैं हम, 2 तरह से जब हम आवेदन भरेंगे किसी से यहाँ, हमारा नियम तो ये है कि भाई केसीसी में मतलब ऊपर से जो गाइडलाइन है उसमें कि केसीसी में जमीन कंपलसरी नहीं है, लेकिन बैंक क्या करती है वो उसको भरोसा जमीन नहीं का होता कहीं कि उल्लेख तो नहीं बोलती है। अब जमीन का इसलिए हम किसी बताते हैं नियम कि में। नहीं कंपलसरी, इसे बैंक के ऊपर बोल रहे होता हैं है। तो अपना काम इनका फॉर्म लेके चलो। बैंक का काम करने तो वही दिया तो बोला, जाए। इसीलिए ठीक है तो भैया। आवेदन भर दो आप। बिल्कुल भरेंगे, तो वही वाला लेकिन जब आवेदन जानकारी भरो। होगी तब भरेंगे ना, बताइए आप। आप तो कोई भी आवेदन भरो, अब बैंक ना करे तो हमको लिख के दे दो, बोला रीजन क्या है। वो आपका नहीं है, वो बैंक का मसला वो बैंक जानेगा। आप क्यों बार बार बैंक में चले आते डॉक्टर साहब? बैंक से कुछ सेटलमेंट रहता क्या आप लोग का?
कुछ रहता है क्या? अरे उस पटांग बातें कर, मैं इनको बता रहा हूँ कि मेरे आप को गलत शब्द बात अच्छे से बोलिए आप। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। देखो आप सेटिंग डॉक्टर हो, वाली मैं क्या बात वकील हूँ, होती है? आप नहीं इसका समझ मतलब रहे। नहीं है। हम मैं आपको अपना धमका नहीं रहा बोलेंगे। हूँ, शब्द आप अच्छे ये क्या बोलिए, बोल रहे हो, ऊपर सेटिंग होती है, हम क्यों शब्द करेंगे? अच्छे बोलिए आप, शब्द आप अच्छे गलत बोल रहे हो बोलिए। ना। मैं डॉक्टर ये साहब बोल बोल रहा हूँ, कहीं तुम ऊट पटांग बोल रहे हैं, मैं तुम पे आ जाऊँ तो? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये क्या बात हुई, सेटिंग हो गई है। हाँ तो कुछ आप बार बार बैंक पे क्यों पलट रहे हैं? आप अपना काम करो ना। बैंक का ही तो बता रहा हूँ कि बैंक वो रोक बैंक रही के है, गाने बैंक मत मना गाइए, कर आप रही है, अपना हमारा बताइए ना कुछ डॉक्टर नहीं साहब। है। बैंक में मेरी सिविल अच्छी होगी, हाँ। बैंक से मेरे संबंध अच्छे होंगे, 10 बार बैंक मेरा भटका काम दी, ये करेगी। बोल रहा हूँ मैं जाके। बैंक मेरा काम करेगी, बार बार बैंक आप करेगी, डॉक्टर तो साहब आपकी बैंक पे गलती जाते नहीं हैं, लगेगी, आप खुद भी तो उसमें भटका रहे हैं, वो बोलो ना। इसलिए बोल रहा हूँ मैं। आप खुद मत भटकाइए, आप काम अब कीजिए। जब एक पढ़े लिखे आदमी को 6 महीना बाद ये पता चले कि बिना जमीन के भी लोन मिल सकता है, तो आप मैं समझ आपको सकते 3 हो दिन से सारी बता रहा हूँ भैया कि मैं गधे की तरह ढूंढ रहा हूँ मैं- नियम, आप मान नहीं रहे। आप तो फाड़ दो, वो आपको इन लोगों की बैंक बातें सही करेगी, लगती है, उसका बात। मैं ये क्या सही सामने मानूं? समझ आ रहा है ये झूठ बोल रहे मैं किसकी सही मान बताओ आप? हैं। ये लिखे थे भैया, वो फॉर्म दिखाइए। वो फॉर्म 4 लोगों को लेके मैं ढूंढ रहा हूँ यार, मैंने यार कहाँ रिक्वायर्ड है, कौन सा नियम है? ये वाली योजना में है जमीन, बिल्कुल बिल्कुल। यार लिखा है। आप वो फॉर्म की प्रति दे दीजिए, ठीक ना? नहीं, वो वाला जवाब। फॉर्म की प्रति चाहिए। ये लिखा है ना पटवारी वाला। भैया अभिषेक खाली भैया, वाला दे दे ना, भर लेना, खाली वाला चाहिए। वो दूसरे का है भैया, उसको मत लीजिए, वो दूसरे का है, वो वाला, वो खाली वाला वो दे दूसरे का अधिकार है, अपन उस पर फोटो नहीं कर सकते, नहीं तो उस बेचारे का काम रुक जाए, पता चलेगा। आपकी यहाँ से कोई मदद नहीं होगी। अगर आपकी गाय हीट पे आती है तो आप 1952 क्या नंबर बताया भाई साहब ने, हाँ उसको लगा लो। वो आए नहीं आए वो आपकी समस्या है, यहाँ से कोई नहीं जाएगा आपकी मदद करने। आपकी गाय बीमार है क्या कैसा है, आपको एक नई बात बता दी जाएगी सब कि आप 1962 ऐसा है, लगाइए, आप ऐसा। 1962 लगाइए। ठीक, लगाओ ये 1962। अब वहाँ पे अपन देखते हैं, 2 बार ट्राई करके, जो मैसेज आएगा डॉक्टर साहब आप पहुँचेंगे मौके पर, जो दवाइयाँ उपलब्ध हो जाएं। मुद्दा सर्विसेज का नहीं है, मुद्दा क्या है, सर्विस प्रणाली चलाने वालों का है। आपके यहाँ पे हम समझ मेरे गए। हिसाब से इस ब्लॉक में अगर इसकी बात करें मझौली विभाग की, तो 30 से 40 पंचायतें आती होंगी भैया, 90-95 पंचायतें हैं। अरे जनपद से अब आप रिकॉर्ड सोचो निकाल कि लूँगा ना, 40 पंचायत में एक पंचायत में 3 गांव हैं भैया, 3 गांव में एक पंचायत है और आप सोचो कि कुछ नहीं मिल रहा, आता ही नहीं। इतनी सरकारी RTI क्या- लगाऊंगा, जवाब नहीं देंगे तो अपील डाल दूंगा सूचना आयोग में, जवाब देना ही पड़ेगा, और नहीं देंगे तो रेड लगा दूंगा हाई कोर्ट में। और क्या है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है भैया, कितना अपन को सच्चाई तो पता होनी चाहिए। बस किल्ली मारने की दवाई मिलती है भैया और जुई मारने की, और उससे भी इनसे मरे पूछ लो कि फेल्मेंडाजोल बांटी का भी नहीं बांटी होगी, डीवार्मिंग की। जो आपकी जो सुविधाएं हैं ना भैया, उनके आप इनसे ले लीजिए, ब्रोशर होंगे इनके पास, लिखित में सब आता है, सरकार सब देती है, बीच के खा जाते हैं, वो बात अलग है। ठीक है, डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे तो देंगे। बोल तो रहे, आपके सामने बोल रहे कि दोनों हाथ जोड़ के बोले थे कि भैया मदद करो, ये बोल तो रहे। और जो पशुपालक हैं सबको एकत्रित कीजिए, सबका बताइए, सबको लाभ दें, बेचारे लोगों को पेड़ रहे हैं सब 1962 में सबसे अच्छा है ना, जिसमें कि ज़्यादा वो करना नहीं, ज़्यादा लोगों को कर सकते हैं इसमें। तो ये कितने लोग करना है? भैया बिना आपके बताए भी नहीं, करवाते हैं। CC वाला में तो नहीं भरना है, बताया कैसे होगा? उस दिन आए तो थे बताने, अलग से हमारे यहाँ कैसे बंद रखना? पड़ा, कोई नहीं उस बैठा। दिन आए हैं हम, क्या नाम थे, ब्रजेश आज से राय, बैठे क्या नाम हैं। थे वो, और सरपंच शाम से। राजेश राय, सब लोग मैं थे अगर वहाँ आपने पे। बताया होगा तो मैं सिर्फ उसी की बात न नहीं, उस टाइम शाम को आप वो उस दिन नहीं थे संगोष्ठी जिस नहीं, उस दिन नहीं थे ना, फोन लगाया था वो मैडम, फोन लगाए थे, खड़े होके सब आपकी बताया डेयरी में गए थे वो मैडम वहाँ पे, तो कोई अटेंडेंट मिला था वहाँ पे, फोन लगाया था आपको, क्योंकि वो चारा बीज के लिए पूछ रहे थे कि अगर आएगा तो मशीन के लिए भी मैंने पूछा था कि हाँ। चारा काटने वाली मशीन कैसे मिलेगी, तो बोले उसके लिए आपको नाम लिखे रखे हैं, जैसे लोग बता ब्लॉक जाना पड़ेगा। हमको ऐसा बताया कि ब्लॉक से मिलती है। जब भी यहाँ आएगा तो हम बता देते हैं, लोगों को नाम लिख के रख ऊपर लेते से हैं। वो आता है नहीं भैया आप अब देखिए, आप कह रहे हैं ना कि बता देते हैं, आप उनको श्रीवास्तव मैडम को फोन लगाइए, और मैंने उनसे पूछा था तो आप भी शायद उस दिन थे जब वो फोन पे थी, तो उन्होंने कहा आपको यहाँ से नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए ब्लॉक में जाना। कोई
कृषि वो है क्या सुविधा? देखो ब्लॉक का एक अलग बजट आता है, जी। वहाँ से भी कभी कभी वो सप्लाई ना होती क्या है। है जो अलग है, मान लो हमारे यहाँ पे आया है कि भाई ऊपर से कि आप कितने किसानों को करना है, तो हम आपका नाम उसमें भेज देंगे, ऐसा रहता है इस स्टार्टिंग नाम जैसे आप मिले तो आप कुछ और कह रहे हैं, हाँ। हम तो कुछ देखो, और बात उनकी अलग आती है, कैसे जैसे कृषि कैसे विभाग कैसे अलग बता आता है। रहे हैं भाई साहब आप इनको अपने स्टाफ को कि वो सही बता भी नहीं अरे पा वो रहे? सीनियर रह चुके हैं, उनको सब जानकारी है, डॉक्टर साहब को कोई जानकारी नहीं है। कृषि विभाग का अलग आता है, उनका अगर तो भी उसके थ्रू भी हम मतलब लोग बोलेंगे कि भाई कोई किसान है तो बताओ, तो बताएंगे हम, और हमारी आती है तो हम अलग से बताएंगे, मतलब विभाग से अलग आता है। तो चलें अपन। नहीं, और कौन कौन सा फॉर्म है? बस ये योजना का ले लिया। केसीसी सुन लो आप, केसीसी क्या है, जैसे जमीन के बेस पे बनती है ना केसीसी, बिल्कुल बिल्कुल, जमीन की कैसी चीज बनती है? जमीन की बनती है, ऐसे ही पशुओं के बेस पे बनती है, इसमें जमीन जरूरी नहीं। गाय पे बनती है 15,000 और भैंस पे बनती है 18,000। आपके पास जितनी गाय और भैंस हैं उस हिसाब से वो अमाउंट आपका केसीसी बन जाएगी। तो केसीसी लोन नहीं, लोन नहीं है। क्या आपसे आपने बात करी थी कि हमें लोन चाहिए, नहीं, लोन इस इसलिए बात आपको अलग है। डेयरी की बात करेगी, ये बड़ी लोन योजना नहीं, है, छोटी है। लोन एक ये बात केसीसी बताइए, है, इसमें केसीसी और लोन में मिलता क्या है? नहीं, केसीसी में भी पैसा- मिलता है, एक मिनट, केसीसी में भी लोन ही मिलता है, लेकिन ये अलग है, मतलब कोई बड़ी योजना भाई होती है। ऐसे ना पकड़ो, उसको ऐसे पकड़ लो। पहले तो आप लोग ये तय कर लो कि वो लोन है कि नहीं। ये बोल रहे हैं लोन नहीं, आप बोल रहे हैं लोन मिलता है। देखो लोन एक अलग चीज है भाई, अरे लोन क्या किस्त बनती है, इसमें केसीसी अभी आपको आपके चुकाना सामने पड़ती कहा है। कि उसमें भी लोन मिलता है। दोनों में मिलता है, पैसा लेकिन तो मिलेगा। वो खुद बोलते आ रहे हैं आपके दोनों में सामने। मिलता है, और इसमें अपने पास पशु हैं, चलो ठीक। गाय है, दूध दे रही हैं, उनकी मेंटेनेंस के हाँ, लिए इतना मिलता है, तो- अलग अच्छा, है। इसके सबको अलावा पता और नहीं, कोई सब- फॉर्म है क्या केसीसी से संबंधित? देख रहे हो तुम कोई बस क्या है? संबंधित? आप बकरी पालन वाला है, आप करते हैं? कहाँ क्या है भैया, बताना सब। एक ये वाला है डेयरी वाला, ये अचानक सागर, और एक केसीसी वाला, ये होता है। और होता है बकरा अच्छे पालन वक्त पे का, आए। होता है बकरा मिलती है, मुर्गी मिलती है। या तो फिर आपको बड़ी योजना जो चलती है ना, एक जिसमें 25 पशु अपन खरीदते हैं, काम देने योजना वाला, जो ऑनलाइन करना पड़ता है वाला, वो रहता है। तो हमको आवेदन ऑनलाइन करना पड़ेगा, उसमें पूरा वो हर चीज़ मांगेगा, उसमें कितनी ज़मीन है, क्या है, जिसके नाम से अप्लाई करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट रहते हैं, तो उसमें जाता है। फिर उसमें ट्रेनिंग का ऑप्शन भी आता है, उसमें शेड्यूल आते हैं कि आपको 3 महीने की ट्रेनिंग कहाँ से करनी है, उसमें डेट आती है, सब चीज़ आती है। फिर जैसे ट्रेनिंग करके आओगे आप, वहाँ से सर्टिफिकेट आता है, उस सर्टिफिकेट को अपन साइट में अपलोड करते हैं। जैसे वो मशीन है चारा काटने वाली, तो हाँ। उसके लिए क्या यहाँ आवेदन होता है कि कहीं जाना पड़ता है? किसके कैसे लिए? मिलती है वो चारा काटने नहीं वाली नहीं, मशीन? वो चारा वाली क्या होता है, जैसे हाँ। ऊपर से हमको सिलेंडर आएगा, अब सबको मिलते हैं कि आपको ब्लॉक में 10 लोगों को देना है, ठीक है। तो जैसे कि आएगा ठीक है। तो हम आपको बताएंगे उसमें ठीक कि है। चारा मशीन आई है, आपको जो भी मतलब पूरा डिटेल रहेगा कि मतलब वो जो ऊपर से कोटा आएगा वो तब मिल पाएगी। हाँ, तो हम आपको बताएंगे अभी जो तक भी- डॉक्टर साहब, जो भी अभी तक डिटेल कितने लोगों को आएगी मिल गई उसमें, मशीनें? जो भी किसी डिटेल को आएगी नहीं मिली। उसमें हमारे बहुत कम, यहाँ कभी-कभी आती है, गाँव में जो डिटेल पूरे बताएगी- मझौली, पूरे इलाके में किसी को मिली? किसी को नहीं मिली। 40 पंचायत में एक आध को तो मिली होगी। 9 लोगों को मिली है, वही पिछले पूछ 2 रहा हूँ। अभी नहीं, हाँ, हाँ। 3 साल वही लगभग चीज़ हो। है, मतलब मिली तो ना। हाँ, बहुत तो कम मतलब आती आती है, होगी। जैसे आएगी तो उसमें पूरा डिटेल बता देने की, वो कई बार के सब्सिडी का होता है ना, जो डिमांड ड्राफ्ट बनवा के बिल्कुल, जो भी बिल्कुल, रहता है, हाँ, तो वो बताएंगे इसमें। उसके लिए प्रोसेस कैसी होती है? आवेदन प्रोसेस करना मतलब पड़ता है? आपको बताएंगे, तो यहाँ से आपके नाम जाएंगे और आवेदन आता है, जो आवेदन देंगे और हमसे आवेदन करवाएंगे, जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो लगा के जिला जाता है, फिर जिले से भोपाल जाता है, फिर ऐसा- वहाँ से लिस्ट तो आती है। जैसे मैंने उस दिन पूछा था ये बात, तब भी मेरे को उस दिन क्यों नहीं बताई, और उन्होंने श्रीवास्तव मैडम जी ने कि आप आ जाइए, यहाँ से आपका नाम लिखेगा, आवेदन जाएगा, तो फिर नाम सेंक्शन, तो क्यों नहीं बताई? नहीं भाई, जब आएगा तब बताएंगे ना, अभी नहीं है वो तो योजना। वही तो वो कह रहे हैं कि पहले आपका नाम लिखा अभी जाएगा। नहीं, और- जब मैं- आएगी वहाँ से, जब हमारा वहाँ प्रश्न जाएगा। आप समझ नहीं पा रहे। कैसे? वो प्रश्न ये कैसे है, पता चलेगी जैसे हमारा बड़े नाम भैया हैं, बड़े भैया हैं, बड़े भैया हैं, एक चीज उनकी बात बता, ग्रामीण है आपको क्या बोला, भैया, हमारे उन पास तक सुविधाएं पहुंचेंगी कैसे? खबर कैसे पहुंचेगी कि ये सुविधा आई है? आ रही है? है कि नहीं? कुछ नहीं बताते यार, कुछ नहीं बताते, सब अंधेरा है। ये बोल रहा हूँ। अच्छा, जब आपको वहाँ बैठो से ना भैया, बैठो, जानकारी कुर्सी आएगी, खाली वहाँ से बैठो। लेटर आएगा कि भाई यहाँ मशीन चारे की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो जैसे हम आएगा वहाँ से लेटर, तो हम आपको फोन लगाएंगे। अच्छा, अपन लेटर नहीं भेजते वहाँ पे, पहले वो लेटर भेजते हैं। हम कुछ भेजते ही नहीं, वहाँ से सीधे कोई, तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वहाँ से योजना आएगी सीधे कि भाई कितने लोगों को बंटवाना है, तो हम आपको फोन लगाएंगे भाई कि योजना मतलब ये आ रहा तो है, 4-5 साल में कारोबार कर जब भी आ जाए। एक प्रश्न पूछ लूँ, जी। डॉक्टर साहब, नियुक्त क्यों किया आप लोग को यहाँ? क्यों मतलब प्रभार पे बैठाला है? गरीबों का अत्याचार करना है?
क्या कर रहे हैं? कोई चीज़ बता ही नहीं रहे इनको, ये तो कुछ पता ही नहीं, भैया को भी नहीं पता, इनको भी नहीं पता, वो दो भाई आ रहे होंगे उनको भी नहीं पता। हम उनको बता रहे हैं तो बताने भी नहीं दे रहे हैं बीच में। क्या हम क्या उल्लंघन कर रहे हैं क्या आपका कुछ? तो एक जन पूछना, हम उनको बता रहे हैं तो आप बीच में तो क्योंकि आपने साल भर के 10 सालों में कोई जवाब दिया ही नहीं, तो लोग एक साथ आ गए पूछने। क्या करेगी जनता? हर चीज़ के लिए विधायक जी के पास थोड़ी ना जाएंगे, किसी छोटे काम के लिए तो आपके पास भी आएंगे ना डॉक्टर साहब। बता तो रहे हैं वही चीजें तो। इन भाइयों को कौन बताएगा कि ये चीज़ें आ रही हैं? ये आए भैया लोग, ये किनको बताएगा, कौन बताएगा? बताने नहीं दे रहे हैं बीच में। मैं क्या आपके हाथ पकड़ा हूँ? उनको भैया मुंह पकड़ रहे हो ना, हाथ नहीं पकड़ रहे हैं। मैं इतना दूर बैठा हूँ, मुंह पकड़ रहा हूँ आपका। जब उनको बोला भाई रुक जाओ, मुझे आप बात कर लो, चाहिए को बात सब चीज़ें बताइए आज आप जन की बात खत्म हो भैया, जाकर बोल- वही मैं आप बोल भी रहा हूँ पूरी ना, चीज़ें मेरे को बता समझो। रहे हैं तो या तो आप ही बात कर लो भाई, मैं चार सुन लेता हूँ। पिछले ठीक है, 15-20 आप मिनट से आप गुमराह कर रहे हैं। वो आपके सामने बोल रहे हैं कि मेरे को ये नहीं बताया। ये सब चीज़ें जो बोल रहे हैं, इससे पहले ऐसी बात करी कभी कुछ इनने? बात नहीं करी भैया, मैं घर आ चुका लो हूँ। झूठे हैं मैं भी तो आया था ये यार। लोग, झूठे हैं। सीसीटीवी कैमरे तो लगे हों। आप सच्चाई बोल रहे होंगे। मैंने फोन भी किया कैमरे था, वैमरे सब इसीलिए बिक जाते हैं मुझे भैया, बताया गया कि ब्लॉक में कैमरे देखिए, थोड़ी ना यहाँ कोई रहते। सुविधा नहीं है। पूछ लो, रिकॉर्डिंग देख लो आप मैडम की, अगर यही हाँ सब तो ना हो मैडम आएगी ना। तो ऐसा है, देख लो आप रिकॉर्डिंग अगर करती हो तो आप उसमें मैडम सुन का लो। भी वो नाम तो आप मैं ले देख लो। लिया आप लोग की ईमानदारी। जब जो नंबर आप जगह जगह छापे हो, बोला गया कि यहाँ जिस मंदिर नंबर को की इनने पूजा दिया है वो नहीं नंबर आप ब्लॉक कर करिए। दिए। That's all, इतनी बात है कुल। इनकी ईमानदारी। फोन आएगा, लिस्ट आएगी, तब फिर आप फोन करेंगे। वो कह रही है ब्लॉक में आप जाके पता कर लो, यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं वो है। उनका अलग है, कृषि वालों का अलग है, हमारे में जो आता है तो हम आपको बताएंगे फोन करके, पहले आपको बताएंगे ना कि आपको भरना है आवेदन। सवाल इनको कड़वे लग रहे हैं, काहे की सच्चाई है लिस्ट उनमें। आएगी, आती नहीं मुंह पकड़ रहे बोल। जानकारी तो दी जा सकती है ना। तो जब आएगी तभी तो मैं दूंगा आपको। वही बोल रहा हूँ ना कि जैसे भ्रष्टाचार आएगा, पकड़ रहे हैं, तो फोन उनको करूंगा, लग रहा है मुंह आई नहीं, पकड़ हमारे रहे पास रिक्वायरमेंट आई नहीं ऊपर से, जो चीज़ आई नहीं है वो लेटर आएगा तो हम तभी तो बताएंगे आपको कि ये आया है कि आपको भरना है करके। कब साहब जो पहले से आया हुआ है वो तो बता दो, जो नया आया उसकी छोड़ो, वही बस बता दो। इन बेचारों पे दया करो। बता दिए। देखो इस बात से ये भैया, इस बात से ये रिजल्ट है कि सरकारी जो दावे हैं वो झूठे हैं और खोखले हैं। यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको कुछ करना है तो आप 1962 लगा दो। अगर उनके पास समय होगा तो सीमन भी हो जाएगा, फीवर की भी जांच मिल जाएगी, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर उनके पास समय नहीं है तो आपको सरकारी अस्पताल से कुछ नहीं मिलेगा। फिर आपको लगे तो जब आपकी गाय हीट से ठंडी हो जाए तो आप फिर 1962 लगा दो कि 21 दिन का इंतजार। नहीं है, हाँ, वो भी सक्सेस नहीं और है। देखो और कितने अच्छे सुनहरे अक्षरों में लिखा है 50 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए। उसकी कोई सुविधा नहीं है, हमारे पास नहीं है 5 महीने में। सीमेंट हम लोग डलाते हैं अभी, वो भी सक्सेस नहीं है, हर बार फेल हो जाता है। सरकारी से डलवा रहे हैं हम। हाँ, गाड़ी तो फेल होने ही नहीं सरकारी भैया मेरी गाय एक बार हीट पे आई थी, अब वो भैया नहीं मान रहे हैं डॉक्टर साहब। इधर से मेरे को एक नंबर मिला गोसलपुर के लड़के का। गोसलपुर वाले लड़के ने बोला कि मैं मझौली नहीं आऊंगा, आप रवि वंशकार को पनागर वाले को लगा लो। वो बंदा आया, एक बार 2000 अरे वो रुपए सब जानते, वो बताएंगे थोड़ी ना। हीट में आई और अभी वो प्रेग्नेंट है, एक 2 बार। महीने से ऊपर हो गए। एक बार में। और 2 बार शिव शंकर ने करी, दोनों बार फेल। कल मैं इतना बोला हूँ उसको, शिव शंकर को। आपको लग जरूर रहा होगा भैया कि हमारे साथ, भैया आपको लग जरूर रहा होगा सुनने में कि हमारे सवाल कड़वे हैं। तुम लोगों को ऐसा करने में। सच्चाई ऐसी कम से रहती कम भैया, एक गाय सच्चाई अगर से 3-4 लोगों का बार मुंह दुखने खराब हो गई लगता तो है। उस किसान से भी पूछो जिसका 1 लाख का धन खराब हो गया, उससे भी तो पूछो। इनको हमने ऐसा जब है। फ़ोन पे बात की थी तो ये हमसे बड़े एटीट्यूड में बात कर रहे थे। पब्लिक सर्वेंट है, मैं यही भाई, सबके आपके सामने बात सामने ठीक बोल रहे हैं कि है। आप आज ब्लॉक इनका किया बात है, करने का उनको लहजा अलग है। दिखाइए भाई कौन एटीट्यूड उनको। में कर रहे बोल रहे हैं, आपने ठीक है। ब्लॉक कैसे किया है बात कर रहे हैं? मैं तो आपको 10 लोग के सामने कह रहा कि साहब आपने ब्लॉक क्यों किया। आप ईमानदार हो तो डर काहे का? ऐसे बात करता हूँ, ईमानदार को डर काहे का कोई है? नहीं बोल सकता। और दूसरी बात, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि साहू जी यहाँ प्रत्येक दिन बैठते हैं, इसकी रोजनामचा में एंट्री होती है, नहीं बैठते ना, प्रत्येक दिन क्यों तो बैठे? साहू जी कैसे आ गए? साहू जी तो रिटायर्ड है ना। मैं ही आ जाऊंगा रोज बैठने तो आप बैठने दोगे मेरे को? बताओ भैया, बैठने देंगे जी? साहू जी को बैठने देते हैं जी? मतलब हम पब्लिक को डांटो और साहू जी को बांटो, भैया ऐसा है, ऐसा कुछ है? भैया साहू जी से अपना कोई चलो इंटेंशन नहीं नहीं इंटेंशन है एक एक चीज से। लेकिन ठीक है, उनके हिसाब से अपना कोई कुर्सी में बैठ के जब कोई जनता को चाट रहा हो दीमक की तरह तो इंटेंशन रहता है। मोटिव अपना ये है सिर्फ लाइटली कि हमारा काम होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा ये है। अब मैं आप बता जो- रहा हूँ, मालूम क्या होगा? हाँ। आज इतनी बात होने के बाद ये भरपूर कोशिश करेंगे
ये काम रुके, ये अपने पूरे हथकंडे अपनाएंगे। चलो अपन कागज भेजेंगे तो जो जवाब न देंगे। अभी तो जो नंबर ब्लॉक किए हैं, कागज भी ब्लॉक किए वो तो करेंगे। ऊपर प्रशासन बैठा है यार, ठीक है। अपन मंत्रालय पर लगाएंगे, सीधी बात सी ये बात है, हम कह रहे हैं आरटीआई बात लगाओ, ये है आरटीआई नहीं लगाओ तो रेड कि लगाओ, रेड दीमक- नहीं लगाओ तो बात कोर्ट ये लगाओ। है कि जब आपका काम नहीं हो रहा दीमकपना तो है क्यों? प्रशासन बैठा है यार। बात ये है कि दीमकपना चल क्यों रहा है? ठीक है। दीमक है यार ये लोग। ठीक है भैया, नमस्कार। हाँ नमस्कार। इससे नमस्कार करने से क्या फायदा? दीमक है यार पूरा। अब आपको लग रहा होगा कि फॉर्म जाके क्यों नहीं भरते, किसके पास भर दूं फॉर्म जाके? कुछ पता ही नहीं है उसको। नहीं तो साहू जी को फर्स्ट में ही बोल देना तो भैया मैं अभी हाँ, मैं नहीं हूँ, प्रभार में नहीं हूँ। नहीं हूँ, इतनी तो बात ही। साहू जी मिला हुआ है, कमाई हो रही होगी साहू जी अरे की। भैया 40 पंचायत है, एक पंचायत में 3 गांव हैं, कमाई हो रही होगी। समझ रहे हैं आप बात को? बस क्या है कि इनके